सभी का अब हमारे इस ब्यूटीफुल सा यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं मैं दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं ब्रायोफाइट्स। दोस्तों अब तक हम इस चैप्टर के 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसके अंदर हम इंट्रोडक्शन एंड अलगी का पूरा सेकेंड वीडियो में आ चुका है। दोस्तों अगर कोई बच्चा इस वीडियो से पहले देखना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो, नहीं तो अपने चैनल पे जाके प्लेलिस्ट चेक करो। दोस्तों पूरा का पूरा अपने चैनल के ऊपर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपलोड है दोस्तों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपलोड है, फिजिकल केमिस्ट्री का कुछ पार्ट अपलोड है दोस्तों। अगर कोई बच्चा 10वीं 10th क्लास में कोई आपका भाई और बहन है दोस्तों, तो अगर वो सेमी में पढ़ रहा है तो उसके लिए भी अपने पास साइंस वन शॉट सीरीज भी अपलोडेड है। तो अभी हम नीट सीरीज चालू कर चुके हैं दोस्तों। पूरा का पूरा बायोलॉजी एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी बेस्ड हम पढ़ रहे हैं दोस्तों, जिसके अंदर हमने अभी तक 2 चैप्टर कवर कर चुके हैं दोस्तों। अभी हम चैप्टर में आ चुके हैं 3rd चैप्टर। दोस्तों नीट में फर्स्ट यूनिट जो है तुम्हारा डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है, बहुत ही बड़ा यूनिट है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजेबल यूनिट है दोस्तों। इसको समझने इसकी हर एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक तुम इस फर्स्ट यूनिट को बहुत बार डबल डिजिट में रिवीजन नहीं करोगे, रीडिंग नहीं करोगे, तब तक तुमको फर्स्ट यूनिट समझ में नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि हर एक लाइन एनसीईआरटी की आपको एक्सप्लेन कर सकूं, जिसकी वजह से तुमको समझने में आसानी हो जाएगी और रिमेम्बर करते समय मेरी भी याद आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ब्रायोफाइट्स दोस्तों, ब्रायोफाइट्स से पहले हम पढ़ चुके थे अलगी चैप्टर। तो अलगी चैप्टर दैट इज द फर्स्ट पार्ट और द बेसिक पार्ट ऑफ प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम का सबसे पहला पार्ट हमने देख चुका है अलगी। दोस्तों अलगी का कुछ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर देख सकते हैं। अलगी कहाँ रहता है? अलगी रहता है इनसाइड द वाटर, और डीप सी वाटर में रह सकता है, फ्रेश वाटर में रह सकता है, वो वाटर में रहता है। दोस्तों उसकी पूरी लाइफ साइकिल जो भी है वो वाटर के अंदर ही रहती है। दोस्तों इतनी बात तो समझ में आ चुकी है, तो उसके आगे बढ़ते चले हम। ब्रायोफाइट्स जो भी है दोस्तों, ब्रायोफाइट्स किंगडम प्लांटी का सेकंड पार्ट है। ये ब्रायोफाइट्स अलगी से क्या हुआ, इवोल्यूशन हो चुका है और ये जमीन पे रहते हैं दोस्तों। ठीक है, इसको हम एम्फीबियंस क्यों बोलते हैं? इधर फर्स्ट जो वर्ड दिया है एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबियंस का मतलब क्या है दोस्तों? अपने पास फ्रॉग है दोस्तों। क्या है अपने पास क्या है दोस्तों? फ्रॉग है। फ्रॉग तो रहता है सॉइल के ऊपर, फ्रॉग लैंड के ऊपर रहता है, लेकिन फ्रॉग को अगर रिप्रोडक्शन करना चाहे तो उसके लिए उसको पानी की ज़रूरत है दोस्तों। उसके एग्स रिलीज करने के लिए पानी की ज़रूरत है दोस्तों, इसलिए उसको हम एम्फीबियंस कहते हैं, जो आधे ज़मीन पे भी रह सकते हैं और कभी कभी पानी में भी रह सकते हैं, इसलिए हम उसको एम्फीबियंस कहते हैं। इसी तरह से ब्रायोफाइटा ये भी एम्फीबियंस है, लेकिन किसका दोस्तों? प्लांट किंगडम का। किसका है? प्लांट किंगडम का। अभी सभी टाइप के प्लांट किंगडम में, जैसे कि अलगी हो गया, ब्रायोफाइटा हो गया, टेरिडोफाइट्स हो गया, जिम्नोस्पर्म हो गया और एंजियोस्पर्म भी हो गया, इस पांचों में से ब्रायोफाइटा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो वाटर से इवोल्यूशन होके जमीन पे आ चुके हैं। इसलिए वो रहते हैं तो जमीन पे, लेकिन उसके लिए जब बात आती है रिप्रोडक्शन की, तब उसको पानी की जरूरत है, डिपेंड रहते हैं पानी के ऊपर, इसलिए उसको हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं दोस्तों। तो सबसे पहली बात, ये कहाँ रहते हैं दोस्तों? ब्रायोफाइट्स कहाँ रहते हैं? मॉइस्ट मतलब क्या है दोस्तों? मॉइस्ट का मतलब है ऐसा सॉइल जिसके अंदर पानी की मात्रा ज्यादा हो सके, उसको हम मॉइस्ट बोल सकते हैं दोस्तों। और कहाँ रहते हैं? शेडी एरियाज मतलब बहुत ज्यादा धूप नहीं चाहिए दोस्तों, छांव चाहिए, छांव में रहते हैं। उसके साथ ही साथ उसको दलदल के एरियाज में भी पाए जाते हैं बहुत ज्यादा, लेकिन क्या है दोस्तों? इन द हिल्स के ऊपर देखने को मिल सकते हैं। ब्रायोफाइट्स कहाँ रहते हैं? मॉइस्ट शेडी एरियाज, कहाँ पे? इन द हिल्स पे दोस्तों। प्लांट्स लाइव इन सॉइल, वो सॉइल के ऊपर तो रहते हैं दोस्तों, लेकिन डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
लेकिन उसको वाटर की जरूरत होती है उसके एग्स, उसके एंथ्राजॉइड्स रिलीज करने के लिए उसको वाटर की आवश्यकता होती है। किसको दोस्तों? ब्रायोफाइट्स को। ब्रायोफाइट्स रहते हैं कहाँ पे? सॉइल के ऊपर, लेकिन उसको वाटर की भी जरूरत होती है किसके लिए? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए। और एक जगह दोस्तों डैम्प रहना चाहिए। डैम्प मतलब जहाँ थोड़ा सा गंदगी ज्यादा हो उसको हम डैम्प और डम भी बोलते हैं, और ह्यूमिड भी बोलते हैं। ह्यूमिड मतलब जहाँ थोड़ा सा क्या है, पानी का प्रमाण ज्यादा हो चुके, ऐसे इसको ह्यूमिड बोलते हैं। और शेडेड एरियाज में रहते हैं दोस्तों। ये तो बात समझ में आ चुकी होगी तुम्हारी। तो उसके बाद में दोस्तों ब्रायोफाइटा प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक्स एंड सॉइल। इसका मतलब है दोस्तों ब्रायोफाइट्स एक ऐसे है जो फर्स्ट टाइम जमीन के ऊपर रहते हैं, जो फर्स्ट टाइम रॉक्स के ऊपर भी रहते हैं। इसलिए इसको दोस्तों ये लाइन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ब्रायोफाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इसके ऊपर। प्लांट सक्सेशन, जो भी प्लांट का शुरुआत था दोस्तों अलगी से हो चुका है, और उसका एंड जो भी है एंजियोस्पर्म तक हो चुका है। इसलिए इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कहाँ पे? रॉक्स एंड सॉइल्स के ऊपर जिंदा रह सके। मोर डिफरेंशिएटेड दैन अलगी। अलगी उतना ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं था, लेकिन ब्रायोफाइटा बहुत ज्यादा डिफरेंशिएट है दोस्तों, क्योंकि ये जमीन पे भी रह सकता है और ये शैडो मॉइस्ट एरियाज भी रह सकता है दोस्तों। उसके बाद में हम 4 लाइन्स तो याद हो चुकी है। मोर डिफरेंशिएटेड देन अलगी। अलगी उतना डिफरेंशिएट नहीं कर सकता, लेकिन अलगी से बहुत ज्यादा डिफरेंशिएट करता है कौन दोस्तों? ब्रायोफाइट्स। ठीक है दोस्तों, इधर तक तो बात समझ में आ चुकी है। इसकी बॉडी दोस्तों, इसकी बॉडी के बारे में अगर बात की जाए तो इसकी बॉडी जो दोस्तों है थैलस लाइक है। थैलस लाइक तो अलगी में भी था दोस्तों। अलगी में थैला रहता है जो मल्टी सेलुलर यूनिसेलुलर भी रह सकता है। थैलस लाइक इसकी बॉडी है। प्रोस्टेट है। प्रोस्टेट मतलब लंबी, बहुत ज्यादा लंबी हो चुकी है दोस्तों। प्रोस्टेट है। इरेक्ट है दोस्तों। लवचिक है। लवचिक बोलते हैं मराठी लैंग्वेज में उसको, क्या बोलते हैं? स्टिकी जैसा है, उसको इरेक्ट बोलते हैं। और जो प्लांट बॉडी है वो अटैच रहती है किससे? सबस्ट्रम के। सबस्ट्रम से अटैच रहती है। सबस्ट्रम बोलते हैं तो दोस्तों जो भी स्टेम रहता है, स्टेम को हम पहले क्या बोलते हैं? सबस्ट्रम बोलते हैं। स्टेम अभी तो नहीं बोलते ब्रायोफाइट्स में, ठीक है, बाद में बोलेंगे, लेकिन अभी तो नहीं बोलते। अभी तो सबस्ट्रम से अटैच है कौन सी? वो उसकी बॉडी, ब्रायोफाइट्स की बॉडी। वो सबस्ट्रम जो भी दोस्तों यूनिसेलुलर रह सकते हैं और मल्टी सेलुलर रह सकते हैं। राइजोइड्स दोस्तों, राइजोइड्स कैसा है दोस्तों? रूट लाइक स्ट्रक्चर है दोस्तों। रूट तो नहीं है, रूट लाइक स्ट्रक्चर है। रूट लाइक स्ट्रक्चर राइजोइड्स है दोस्तों, ठीक है। स्टेम और लीफ लाइक स्ट्रक्चर फ्रॉन्ट्स भी बोलते हैं दोस्तों हम, ठीक है। इसके पास अच्छा लैक ट्रू रूट्स नहीं है, स्टेम भी नहीं, लीव्स भी नहीं। इसके पास अच्छे, ट्रू का मतलब है दोस्तों क्या पता है? ट्रू का मतलब रूट्स के अंदर जाइलम होना चाहिए, फ्लोएम होना चाहिए, लीव्स के अंदर वेनिएशंस होना चाहिए, स्टेम भी अच्छा होना चाहिए। ऐसा कुछ भी बात इस ब्रायोफाइट्स में नहीं दी गई है। ट्रू रूट्स नहीं है, ट्रू स्टेम नहीं है, ट्रू लीव्स नहीं है, लेकिन रूट जैसे दिखने वाले राइजोइड्स भी है दोस्तों। रूट लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, लीव्स लाइक स्ट्रक्चर है दोस्तों, लेकिन एक्चुअली रूट स्टेम्स लीव्स नहीं है इसके अंदर। इसकी मेन प्लांट बॉडी दोस्तों हैप्लॉइड है, इसलिए मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड है। और अलगी की मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड है। जो गैमेट्स बनाते वो भी हैप्लॉइड है, इसलिए हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कौन शो करता है दोस्तों? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कौन शो करता है? अलगी शो करता है। मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड मेन प्लांट बॉडी के बाद वो गैमेट बना सकता है दोस्तों। गैमेट बनाने के बाद उसको हम गैमेटोफाइट बोलेंगे। एक फीमेल गैमेटोफाइट रहता है, दूसरा फीमेल गैमेटोफाइट रहता है। मेल गैमेटोफाइट को हम एंथ्रीडियम बोलते हैं और फीमेल गैमेटोफाइट को हम आर्किगोनियम बोलते हैं दोस्तों। अभी मेल गैमेटोफाइट डिफरेंशिएट एंथ्रीडियम यानी फीमेल गैमेटोफाइट है आर्किगोनियम में डिफरेंशिएट हो सकता है। उसके बाद में दोस्तों एंथ्रीडियम क्या कैसा दिखता है दोस्तों? एंथ्रीडियम क्या बनाता है? बाइफ्लैजेला। इधर इसके पास 2 फ्लैजेला होते हैं, बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्राजॉइड्स बनाते हैं दोस्तों, और फ्लास्क शेप्ड सिंगल एग बनाता है आर्किगोनियम।
एंथ्रेडियम 2 फ्लैजेला बना के एंथ्रेजॉइड्स बनाते हैं और फ्लास्क शेप सिंगल एग आर्किगोनियम बनाती है। अभी ये एंथ्रेजॉइड्स जो भी है दोस्तों, इसके जो एंथ्रेजॉइड्स रिलीज इन वाटर में रिलीज होते हैं, जो सिंगल एग की तरफ ये क्या होता है दोस्तों, कैच करते हैं। और दोस्तों इसके लिए वाटर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है जब ये मेल गैमेटोफाइट एंड फीमेल गैमेटोफाइट एक जगह पे आते हैं। और एक जगह पे आने के बाद बनाते हैं दोस्तों जाइगोट। जाइगोट बन चुका है, अभी जाइगोट तो दोनों E2N है और मेन प्लांट बॉडी 3N है, इसलिए इसको बोलेंगे दोस्तों हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करता है। अलगी सिर्फ हैप्लॉन्टिक दोस्तों, अलगी सिर्फ हैप्लॉन्टिक है। जाइगोट डायरेक्टली रिडक्शन नहीं कर सकता दोस्तों, जाइगोट डू नॉट रिडक्शन इमीडिएटली, बट जाइगोट बना सकता है मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट। जाइगोट तो डायरेक्ट क्या होता है दोस्तों, रिडक्शन नहीं होता है, लेकिन वो मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट बना सकते हैं दोस्तों। और स्पोरोफाइट जो भी बन गया है वो फ्री नहीं रह सकता दोस्तों, वो किसी के साथ अटैच रह सकता है, जो गैमेटोफाइट यहाँ दिया गया है। मेन प्लांट बॉडी के साथ जो हमारा स्पोरोफाइट बन गया है, वो स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड रहता है। अभी स्पोरोफाइट का नंबर 2N है दोस्तों, क्योंकि ये जाइगोट से बना है, ठीक है। अभी रिडक्शन नहीं तो 2N है, और गैमेटोफाइट क्या है दोस्तों, N है। तो 2N प्लस N बोले तो इसलिए हम इसको हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोलते हैं। ये गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड क्यों रहता है, बिकॉज ऑफ नरिशमेंट। ये गैमेटोफाइट से खाना लेता है, खाना पूरा का पूरा लेता है। उसमें अभी सभी तरह के सभी स्पोरोफाइट फ्री नहीं रह सकते, कोई स्पोरोफाइट सम स्पोरोफाइट रिडक्शन करते हैं और हैप्लॉइड स्पोर बनाते हैं। हैप्लॉइड स्पोर बनाने के बाद जर्मिनेशन होने के बाद ये और मेन प्लांट बॉडी बनाते हैं गैमेटोफाइट। दोस्तों मैंने इस चैप्टर का इसी पूरा का पूरा तुमको ब्रायोफाइट्स अच्छी तरह से समझा चुका हूँ, फिर भी तुम्हारे लिए हम एक बार रीडिंग जरूर करेंगे दोस्तों। तुम्हारे एनसीईआरटी में डायग्राम का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है दोस्तों। डायग्राम अच्छी तरह से देखो, डायग्राम की लेबलिंग याद होना चाहिए, कहाँ कौन सा नेम है याद होना चाहिए। देखो दोस्तों इधर क्या है, राइजोइड से, इधर भी राइजोइड से दोस्तों, इधर भी गामा कप है, इधर भी गामा कप है। गामा कप मतलब थैलस लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। इधर है आर्की एंथ्रिडियोस्पोर है, इधर आर्किगोनियोस्पोर है दोस्तों। एंथ्रिडियोस्पोर कैसा रहता है सर, बायफ्लैजिलेटेड रहता है, ठीक है बाय। और इधर क्या है, फ्लास्क शेप का एग भी रहता है दोस्तों। और इसका डिवीजन लिवर वर्ड्स एंड मोसास के ऊपर है, ये नहीं बताया मैंने क्योंकि बाद में बताना चाहता हूँ, इसलिए नहीं बताया। ब्रायोफाइट इज आल्सो कॉल्ड एज एम्फीबियंस, ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस बोलते हैं बिकॉज दिस प्लांट कैन लिव सॉइल। क्यों ऐसा बोलते हैं, क्योंकि वो सॉइल के ऊपर रहते हैं, एक रिप्रोडक्शन के लिए वो उसको वाटर की जरूरत रहती है, इसके लिए हम एम्फीबियंस बोलते हैं। वो डैम्प ह्यूमिड शेडेड प्लेस में रहते हैं दोस्तों। ये बहुत बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सक्सेशन, प्लांट सक्सेशन के अंदर। द प्लांट बॉडीज की क्या रहती है, मोर डिफरेंशिएट दैट अलगी। अलगी के कंपैरिजन में ब्रायोफाइट्स की प्लांट बॉडी बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएट रहती है। इट इज थैलस लाइक प्रोस्टेट इरेक्ट अटैच टू सबस्ट्रम लीव्स। इसके पास ट्रू रूट्स नहीं है, ट्रू लीव्स नहीं है, लेकिन रूट लाइक स्ट्रक्चर राइजोइड्स है, देखिए यूनिसेलुलर है और मल्टीसेलुलर भी है। मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड है दोस्तों। हैप्लॉइड प्लांट बॉडी गैमेट्स बनाती है, गैमेट्स को बाद में हम बोलते हैं गैमेटोफाइट बोलते हैं। सेक्स ऑर्गन है दोस्तों, मल्टी सेलुलर है ये सेक्स ऑर्गन। एक है एंथ्रेडियम, दूसरा है आर्किगोनियम। एंथ्रेडियम मेल सेक्स ऑर्गन है, आर्किगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन है। मेल सेक्स ऑर्गन का जो भी एंथ्रेडियम से एंथ्रेजॉइड्स बनेगा, एंथ्रेजॉइड्स रिलीज इनटू वाटर वेयर कम इन कांटेक्ट इन आर्किगोनियम। एंथ्रेजॉइड्स जो भी है दोस्तों, एंथ्रेजॉइड्स तो स्पर्म लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, वो आर्किगोनियम के कांटेक्ट में आएगा, जाइगोट बनाएगा। जाइगोट डायरेक्ट रिडक्शन नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि कभी कभी वो मल्टीसेलुलर बॉडी बनाता है जिसका नाम है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट डायरेक्ट फ्री नहीं रह सकता है, वो रहता है गैमेटोफाइट के साथ। गैमेटोफाइट से वो खाना लेता है और कोई स्पोरोफाइट रिडक्शन करते हैं, जिसकी वजह से हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं और स्पोर्स बाद में जाके गैमेटोफाइट बनाते हैं। ये हो इसकी लाइफ साइकिल दोस्तों। तुम स्क्रीनशॉट निकाल लो दोस्तों, उसके बाद भी हम इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस और लिवर वर्स के ऊपर जाएंगे। दोस्तों इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स,
उतना ज़्यादा दिया नहीं गया है, लेकिन बताता हूँ जितना इम्पोर्टेंट लगता है मुझे। मॉस प्रोवाइड्स फूड फॉर हर्बेशियस मैमल्स, बर्ड्स, प्लांट्स। मॉस ये क्या बताए, खाना बनाता है, ये फूड प्रोवाइड करता है किसके लिए, हर्बेशियस मैमल्स, बर्ड्स एंड एनिमल्स के लिए दोस्तों। तो इसके बाद में इम्पोर्टेंट यहाँ है दोस्तों स्पैग्नम स्पेसिस। अभी ये स्पैग्नम है, ब्रायोफाइट्स का एग्जाम्पल है। एक इसके स्पेसिस क्या बनाते हैं, ये मॉस का एग्जाम्पल है दोस्तों, ये पीट प्रोवाइड करते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, पीट। पीट का यूज कैसा होता है, फ्यूल की इंडस्ट्री में फ्यूल बनाते हैं हम, एंड पैकिंग मटेरियल के लिए भी यूज होता है, जिसका और एक काम है दोस्तों, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छा है इसका। स्पैग्नम स्पेसीज का पीट बनाने के लिए होता है, फ्यूल बनाने के लिए यूज होता है, पैकिंग करने के लिए भी होता है, और वाटर होल्ड कैपेसिटी भी अच्छी है। मॉस के साथ साथ लाइकेन जो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है जो कॉलोनी बना चुके हैं, किसके ऊपर, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहले जमीन के ऊपर क्या दोस्तों, कॉलोनी बना के रहने के लिए बहुत ही सक्सेसफुल है। थोड़ा सा कंफ्यूजन रहा होगा दोस्तों तुम लोगों को, मैं थोड़ा क्लियर कट कर देता हूँ जो तुमका कंफ्यूजन है दोस्तों, ठीक है। ब्रायोफाइट का दोस्तों, ब्रायोफाइट का मेन प्लांट बॉडी कौन सा है दोस्तों, गैमेटोफाइट है। क्या है, गैमेटोफाइट क्या है दोस्तों, मेन प्लांट बॉडी है। अभी गैमेटोफाइट मेन प्लांट बॉडी है दोस्तों, तो गैमेटोफाइट डिफरेंशिएटेड इनटू टू सेगमेंट, एक तो दो भागों में बढ़ चुका है। मेन प्लांट बॉडी क्या दोस्तों, एन है, हैप्लॉइड है, मेन प्लांट बॉडी है। एक का नाम है दोस्तों एंथ्रेडियम, एंथ्रेडियम जो कि मेल सेक्स ऑर्गन है। क्या दोस्तों, ये क्या है, मेल सेक्स ऑर्गन है, जो बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड्स बनाता है। दूसरा है दोस्तों आर्किगोनियम, आर्किगोनियम। एंथ्रेडियम क्या बनाता है दोस्तों, थोड़ा सा अच्छी तरह से देख लो, मेरा पेन कहाँ चला गया, यहाँ, ठीक है। एंथ्रेडियम क्या बनाता है, एंथ्रेजॉइड्स बनाता है, एंथ्रोजॉइड्स बनाता है। एंथ्रेजॉइड्स और आर्किगोनियम फ्यूज होकर क्या बनाते हैं दोस्तों, इन दोनों से बनता है जाइगोट, जाइगोट जो कि 2n है, 2n है या है, इसलिए इसको हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोलते हैं। जाइगोट से बनता है दोस्तों स्पोरोफाइट। क्या बनता है दोस्तों, मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट बनता है। स्पोरोफाइट कैसा है, मल्टीसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है दोस्तों। स्पोरोफाइट का कुछ हिस्सा मैक्सिमम और कुछ हिस्सा दोस्तों रिडक्शन नहीं हो सकता है, रिडक्शन नहीं होता है, किसी में रिडक्शन होता है। जिसमें रिडक्शन होता है दोस्तों, अगर रिडक्शन नहीं हुआ है दोस्तों, तो क्या बनाते हैं दोस्तों, स्पोरोफाइट इज नॉट फ्रीलिंग बट अटैच्ड टू फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट। अगर रिडक्शन नहीं कर रहा है तो गैमेटोफाइट के साथ है। अभी गैमेटोफाइट का उसको क्या काम है दोस्तों, इसको वो फूड प्रोवाइड करता है। और कुछ रिडक्शन होते हैं जो गैमेट्स बनाते हैं दोस्तों, गैमेट्स बनाते हैं जो बाद में जाके गैमेटोफाइट बनाता है। और गैमेटोफाइट ही क्या है दोस्तों, मेन प्लांट बॉडी। ये लाइफ साइकिल है दोस्तों किसकी, ब्रायोफाइट्स की। जितना मेरे से हो चुका मैं रिमेंबर उतना बना दिया मैंने, तुम स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। बाद में हम जाएंगे लीवरबर्ड्स एंड मॉस की तरफ। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं लीवरबर्ड्स एंड मॉस के ऊपर। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तुम एनसीईआरटी अगर पढ़ना चाहोगे तो तुमको कुछ बातें समझ में आ जाएगी। मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद में तुम एनसीईआरटी रीड कर लेना। मैं थोड़ा थोड़ा एनसीईआरटी भी रीड करता हूँ तुम्हारे लिए, ऐसे मतलब तुमको हर एक कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। लीवरबर्ड्स मॉस दोनों ही किसके टाइप से दोस्तों, दोनों ही टाइप से ब्रायोफाइट्स के। दोनों में क्या अंतर है क्या नहीं सब बताएंगे, क्या सिमिलरिटीज है। लीवरबर्ड्स रहता है मॉइस्ट शेडी प्लेसेस में दोस्तों, जहाँ पे क्या रहता है दोस्तों, अंधेरा रहना चाहिए, थोड़ा सा पानी रहना चाहिए, वहाँ पे लीवरबर्ड्स रहते हैं। बैंक ऑफ स्ट्रीम्स, नदी के किनारे रहते हैं। बैंक ऑफ स्ट्रीम्स मतलब दोस्तों नदी के किनारे। मार्शी ग्राउंड, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मड है, मडी एरिया उसको बोलते हैं मार्शी ग्राउंड। डैम्प सॉइल, जो गीला गीला सॉइल है उसके। बार्क ऑन ट्रीज, जो भी ट्रीज के ऊपर हमेशा बारिश होती है वो ट्री के बार्क पे भी रह सकते हैं।
इसके प्लांट बॉडी थैलोइड है दोस्तों। इसका एग्जाम्पल दोस्तों मर्केंशिया, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है दोस्तों, बहुत बड़ा एग्जाम्पल। मर्केंशिया लिवरवर्ट्स का एग्जाम्पल है जिसकी प्लांट बॉडी थैलोइड है। अभी थैलाइड मतलब थैलस दोस्तों, थैलस कैसा है दोस्तों? थैलस लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जो डॉर्सी वेंट्रल है जो सबस्ट्रेट के साथ अटैच है। थैलस किसके साथ अटैच है दोस्तों? डॉर्सी वेंट्रल दिखता है जो सबस्ट्रेट के साथ अटैच है। इसके पास टाइनी लीफ लाइक अपेंडेजेस भी है, लीफ तो नहीं है लेकिन लीफ लाइक अपेंडेजेस है, रूट्स तो नहीं लेकिन राइजोइड्स है। और दोस्तों थैलस और क्या है? सबस्ट्रेट पे अटैच है। इसमें रिप्रोडक्शन दोस्तों असेक्सुअल में क्या है? फ्रेगमेंटेशन है। फ्रेगमेंटेशन किसके अंदर होता है? थैली के अंदर होता है। और थैला किसका एग्जांपल है? मर्केंशिया एग्जांपल। ये तो हो गई बात असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। उसके बाद दोस्तों फ्रेगमेंट फॉर्मेशन ऑफ गैमी, गैमी बनते हैं। गैमी का कलर ग्रीन रहता है, मल्टीसेलुलर रहता है। असेक्सुअल बर्ड्स बनाते हैं दोस्तों गैमी। गैमी डिफरेंशिएट होकर गामा कप्स बनाते हैं। गामा कप्स कहाँ रहते हैं दोस्तों? थैली के ऊपर रहता है गामा कप्स, तुम्हारे डायग्राम में दिया होगा। गामा कप्स डिजर्मिनेट होकर न्यू इंडिविजुअल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? न्यू इंडिविजुअल बनाते हैं। इसका मतलब गामा कप्स के अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। गामा क्या कर रहा है? फ्रेगमेंटेशन मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है दोस्तों। बाद में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। यहाँ पे मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है दोस्तों से एक ही थैली के ऊपर हो सकते हैं और डिफरेंट थैली के ऊपर भी हो सकते हैं दोस्तों। तो ये सब क्या है दोस्तों? इससे क्या बनता है? गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बनता है। स्पोरोफाइट फ्रूट सेटा कैप्सूल बनता है और कैप्सूल के अंदर स्पोर्स बनते हैं। किस तरह से? मियोसिस से बनते हैं। और स्पोर्स जर्मिनेट होने के बाद फ्री लिविंग गैमेटोफाइट बनते हैं। इसका एग्जांपल दोस्तों मर्केंशिया। क्या है दोस्तों? मर्केंशिया है। लिखने की जरूरत नहीं, पूरा एनसीईआरटी का ही यहाँ पे छाप दिया हूं मैं। और एक बार बताऊंगा दोस्तों, लिवरवर्ट्स मॉइस्ट शेडी बैंक ऑफ स्ट्रीम्स, मार्शी ग्राउंड, डैम्प सॉइल, बैंक ऑफ ट्रीज, बार्क ऑफ ट्रीज सब में रहते हैं दोस्तों। इसके प्लांट बॉडी थैलोइड है जिसका एग्जांपल मर्केंशिया है। थैलस डॉर्सीवेंट्रल है दोस्तों और इसके सबस्ट्रेट के साथ अटैच रहता है। इसके पास बहुत ही छोटे लीफ लाइक अपेंडेजेस है। इसका रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन है जो थैली के ऊपर रहता है दोस्तों। और फ्रेगमेंटेशन होने के बाद क्या दोस्तों? गामा बनते हैं। गामा ग्रीन कलर के रहते हैं, मल्टीसेलुलर रहते हैं, असेक्सुअल बर्ड्स बनाते हैं दोस्तों। गामा डिफरेंशिएट होकर गामा कप्स बनाते हैं जो थैली के ऊपर रहते हैं। गामा कप्स जर्मिनेट होकर न्यू इंडिविजुअल बना सकते हैं। ये हो गया असेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल में क्या है? मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो भी है थैली के ऊपर, एक थैली के ऊपर हो सकता है और डिफरेंट थैली के ऊपर भी हो सकता है। उससे क्या बनता है? स्पोरोफाइट बनता है जो फ्रूट सेटा कैप्सूल में डिवाइड होता है। उनको डायग्राम में दिखाया हूं मैं। और कैप्सूल के अंदर स्पोर्स बनते हैं विद द हेल्प ऑफ मियोसिस प्रोसेस और स्पोर्स बाहर बहुत जाके जर्मिनेट होके फ्री लिविंग गैमेटोफाइट बना सकते हैं। गैमेटोफाइट से लेकर गैमेटोफाइट की जिंदगी को बोलेंगे हैप्लोडिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल। इसके बाद में दोस्तों मास है। मास का प्रेडोमिनेंट स्टेज है गैमेटोफाइट दोस्तों, गैमेटोफाइट है। इसके अंदर दो स्टेज है। फर्स्ट स्टेज दोस्तों प्रोटोनेमा है, सेकंड स्टेज है लीफी स्टेज। प्रोटोनेमा कहां से बनता है? डायरेक्टली स्पोर से बनता है। जो भी स्पोर्स है दोस्तों, स्पोर से डायरेक्टली क्या बनता है? प्रोटोनेमा बनता है। और लीफी स्टेज कैसा है? सेकेंडरी प्रोटोनेमा एज लैटरल बड, वो थोड़ा सा बाद में बनता है। पहले क्या बनता है? प्रोटोनेमा बनता है। ये सेकेंडरी प्रोटोनेमा के बाद में लीफी स्टेज बनता है। ये कैसे? क्रीपिंग है दोस्तों, क्रीपिंग है दोस्तों, ग्रीन है और ब्रांच्ड है, फिलामेंटस स्टेज है ये। और एक ऐसा अपराइट स्लेंडर स्पाइरल अरेंज लीव्स रहते हैं जो लीफी स्टेज में रहते हैं। दोनों का डिफरेंशिएट यहाँ लिख दिया हूँ। दोस्तों मल्टीसेलुलर राइजोइड भी इसके पास रहते हैं। रिप्रोडक्शन के बारे में बात किया जाए तो वेजिटेटिव ग्रुप में फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग, बडिंग किसमें होती है? सेकेंडरी प्रोटोनेमा। इससे क्वेश्चन आ चुका है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। फ्रेगमेंटेशन तो थैली का होता है, बडिंग किसका होता है? सेकेंडरी प्रोटोनेमा का होता है। सेक्सुअल में क्या है? एंथ्रेडिया आर्टिगोनिया एक जगह पे आते हैं, जाइगोट बनाते हैं, जाइगोट से स्पोरोफाइट बनता है, स्पोरोफाइट से स्पोर बनता है विद हेल्प ऑफ मियोसिस। इसका एग्जांपल है फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइटिनम, स्पैग्नम। दोस्तों इसको याद करना पड़ेगा तुमको कुछ भी करके। और 2-3 लाइन एनसीईआरटी के अंदर है। इसके कंपैरिजन में इसका जो भी है रिप्रोडक्शन मोर एलाबोरेट है, बहुत ही ज़्यादा क्या है दोस्तों? विस्तार से है। ये भी लाइन एनसीईआरटी की छूट गई थी मेरे दिमाग से तो मैं बोल दिया हूँ। इसका एग्जांपल कैसे याद करो दोस्तों? एसपी क्या है दोस्तों? पुलिस को हम एसपी बोलते हैं। एसपी क्या है दोस्तों? पुलिस है। क्या है? एसपी क्या है दोस्तों? पुलिस है जो बहुत फन कर रहा है। एसपी क्या है? पुलिस है जो फन करता है। एसपी का मतलब स्पैग्नम,
पोलिस का मतलब पॉलीट्रैकिनम, फन का मतलब फ्यूनेरिया। तीनों ही एग्जांपल इस शॉर्टकट ट्रिक से याद हो जाएगा। एसपी क्या है? पुलिस है जो फन कर रहा है, जो अपने बीवी के साथ, बच्चों के साथ क्या कर रहा है? हॉलिडे स्पेंड कर रहा है। एसपी पुलिस फन। इसका एग्जांपल मर्केशिया, क्या दोस्तों? मर्केशिया। मर्केशिया किसका एग्जांपल है? लिवर बर्ड्स। मॉस के एग्जांपल 3 है। एसपी पुलिस फन। एसपी मतलब स्पैग्नम, पुलिस मतलब पॉलीट्रैकिनम, फन मतलब फ्यूनेरिया। इतना हो गया दोस्तों अपने पास लिवर बर्ड्स और मॉस का डिटेल एक्सप्लेनेशन। दोस्तों एनसीईआरटी के बाहर मैं नहीं जा रहा हूँ, पूरा का पूरा मैं एनसीईआरटी से पढ़ाया हूँ। कोई भी पॉइंट नहीं छूटा होगा मेरे ख्याल से। अगर छूटा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना दोस्तों, उसके ऊपर हम शॉर्ट वीडियो बना देंगे। कोई बात नहीं है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों। आज हम पढ़ चुके हैं पूरा का पूरा ब्रायोफाइट्स। मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन लिवर बर्ड्स का एंड मॉस का दिया था। मेरे वीडियो के साथ ही साथ तुमको एनिमेशन भी दिखता होगा। एनिमेशन किसका है दोस्तों? ब्रायोफाइट्स का लाइफ साइकिल है, उसके अंदर कौन सी स्टेज है क्या नहीं, इसका भी तुमको क्या पता चल रहा है दोस्तों, इसका तुमको लाइफ साइकिल पता चल रहा है। आज हम इधर ही स्टॉप करते हैं दोस्तों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। इसका मतलब है हम अगले वीडियो में टेरिडोफाइट्स का एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे, उसके बारे में समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए अगर तुमको पसंद आ रहा है वीडियो तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, क्योंकि एक तुम्हारा शेयर किसी के लिए अच्छा भी हो सकता है, किसी का लाइफ चेंज भी कर सकता है दोस्तों। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। ठीक है।